नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से बज गया है सायरन, फिर से आवाज़ें सनसनाहट सुनाई दे रही है। अलग अलग इलाकों से हर कोई हमें बता रहा है और फिलहाल अपनी जनता से कहेंगे एक बार फिर से हम लोगों को वही समझदारी दिखानी है जो हमने पिछले 2 दिनों से लगातार समझदारी बता रहे हैं। उसी के चलते बताना चाहेंगे आपको ब्लैकआउट हो चुका है और प्लीज़ 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 जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने घर की लाइट्स को ऑफ कर दीजिएगा। अगर आप रोड पर हैं, अगर आपको वहाँ पर सायरन सुनाई देता है तो गाड़ी बंद कर साइड पर लगाकर गाड़ी से बाहर निकलकर किसी साइड पे सेफ जगह पर खड़े हो जाइए। और उसी के साथ साथ आप अपने घरों की छतों पर ना चढ़ें। उसके बाद लाइटें ऑफ कर दें, अपने घर के अंदर रहें। और साथ ही साथ सोलर लाइट जो इनके घर है, यानी जिन्होंने सोलर लाइट्स लगाई हैं उन्हें भी स्विच ऑफ कर दें। और किसी ने अपने घरों में अगर टावर वगैरह लगवाए हुए हैं उन्हें भी ऑफ कर दें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक कोशिश करता ही जा रहा है। पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। और ये जो नेता लोग कुछ हैं वो कह रहे हैं लड़ाई एक हल नहीं है। अगर कोई नापाक कोशिश करता जाएगा तो क्या भारत चुप करके बैठेगा? हमारी सेना चुप कर बैठेगी? क्योंकि शर्म पाकिस्तान को है रही, भिखमंगी की कगार पर है, उसके बावजूद भी हमारे देश को ललकार रहा है, हमारी देश की सेना को और हमारे यहाँ के मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। और उसी के चलते चलते एक खबर ये भी आ रही है, वो भी बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल 12 तारीख तक जो कि छुट्टियां हैं, यानी कि स्कूलों में कॉलेजेस में छुट्टियां जो हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं, 12 तारीख तक होंगी। और उसके बाद 12 तारीख को वो फैसला लिया जाएगा कि छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं। ये अभी तक की बड़ी खबर है कि स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल पूरे जम्मू कश्मीर में 12 मई तक बताना चाहेंगे बंद रहेंगे। और डिसीजन जो रीओपनिंग का मंडे को लिया जाएगा कि आगे कंटिन्यू करना है, खुलना है या नहीं खुलना है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। भाव्या चौधरी लिखे, मैम डर लग रहा है बहुत, पता नहीं क्या होगा। भाव्या सिस्टर, ये ज़रूर कहूँगी मैं, डर तो उन्हें भी लगना चाहिए जिनके सपूत और जिनकी बेटियां इस समय सरहदों पर हैं, जिस परिवार के वो सदस्य हैं जो देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जान हथेली पर लेकर दुश्मन के साथ कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। डर तो उनके परिवार को भी लगना चाहिए। तो हम क्यों डरें जब हमारी सेना है? हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है, उनका मनोबल तोड़ना नहीं है। यही एक सच्ची देशभक्ति है। इसी से हम अपने देश की सेना का मनोबल बढ़ा सकते हैं। डरना नहीं है। अब पड़ चुकी है सिर पर, अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। क्योंकि एक बार फिर से जो हमें सूत्र बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से उड़ी में जो कि सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये भी जो खबर आ रही है कुछ देर पहले ही। और उसी के साथ साथ अगर कहेंगे कि नेवी चीफ, एयरफोर्स, आर्मी चीफ एंड द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS वो देश के प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पर पहुंचे हैं। एक मीटिंग होने जा रही है, नरेंद्र मोदी जी जो जल्द करेंगे। और उसी के साथ साथ अजीत डोवाल जो हैं वो भी देश के प्रधानमंत्री, उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंट वहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या होगा ये तो उसी समय पता चलेगा। परवेज स्वाति जी कह रहे हैं हमें तो इस वक्त बहुत ही डर लग रहा है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, अपनी सेना पर भरोसा रखिए। देखिए, जो भगवान पर, ऊपर वाले पर भरोसा रखता ना, अगर लिखा है, अगर मौत लिखी है तो घबराना नहीं, क्यों मौत सत्य है और ज़िंदगी ये झूठी है। अगर लिखी होगी तो कोई हमें बचा नहीं पाएगा, घर के अंदर भी मौत हमें बुला लेगी। पर अगर नहीं लिखी होगी, पाकिस्तान क्या उसकी 7 पुश्तें भी आए, हमें हाथ नहीं लगा सकती। बिल्कुल मैम, स्कूल कब तक क्लोज रहेंगे? आपको बताया सद्दाम हुसैन जी, 12 मई तक स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट है, कॉलेजेस हैं, वो बंद रहेंगे। और मंडे को इसका फैसला किया जाएगा कि ये छुट्टियां आगे एक्सटेंड होंगी या मंडे यानी कि 12 तक ही होंगी। जवानों पर भरोसा है, भगवान बिल्कुल बिल्कुल जितने भी हमारे हर धर्म के लोग हमारे फॉलोअर हैं, हमें देख रहे हैं। मैम आज भी आएगा ड्रोन, आ भी गया होगा और हमारी सेना ने उसे ध्वस्त भी कर दिया होगा। क्योंकि आपने देखा एकदम से, मनोज शर्मा जी नमस्ते दीदी, मेरा बेटा को कहना कि काम कर रहा है, मैम फायरिंग कहाँ हो रही है? मनोज जी, हम कोई भी आपको इस बारे में ना ही हम आपको लोकेशन बता सकते हैं, ना ही आपको बताएंगे कहाँ से हैं, कहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ ये बता देंगे हाँ जी। सुमित शर्मा जी, भैया बिल्कुल भैया,
बिल्कुल सुमित भैया, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। कुलदीप कुमार, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, परवेज स्वाति जी कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जोड़ी से हैं, वो डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरिए मत परवेज जी, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपनी सेना पर भरोसा रखिए। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे जम्मू में क्या अटैक हो रहा है, क्या निशा बिल्कुल कुछ नहीं। देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए कल जैसे हुआ था वैसे ही ब्लैकआउट हो चुका है। आपने देखा सायरन की आवाज़ें आई हैं, उसके बाद कुछ धमाकों की भी आवाज़ें आई हैं, क्योंकि पाकिस्तान, बुज़दिल पाकिस्तान जब भी इस तरह की नापाक हरकत करता है, कायराना, तो देश हमारा चुप थोड़ी रहेगा, सेना थोड़ी चुप रहेगी। सेना तो जवाब देगी ना इन कायरों को। गणेश दत्त, धन्यवाद गणेश भैया जी, अच्छी रिपोर्टिंग है। मैं आपकी न्यूज़ देखता हूँ बिल्कुल। राकेश के मैंने ऊपर वाले अपने साथ है, बिल्कुल दुआ कीजिएगा। वार कब तक चलेगी मैडम? नजीम हुसैन जी, जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमारे देश ने, हमारी देश की सेना ने कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं दिखाया, कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें नहीं कही। पर देखिए, उन्होंने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है, जो कि कश्मीर घाटी में आते थे, जम्मू में आकर या हमारे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की गई उन कायर आतंकियों द्वारा, जो बड़े बड़े सरगना थे। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को ध्वस्त किया, ना कि वहाँ के नागरिकों को निशाना बनाया, ना ही वहाँ की सेना को। और देखिए आगे बदले में क्या किया, वहाँ की सेना ने हमारे एलओसी में लोगों को, स्थानीय लोगों को निशाना बनाया। ये है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अंतर। तो शुरुआत उन्होंने की है, अंत तो भारत ही करेगा ना। तो हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम जानते हैं, हम ये नहीं कहेंगे, किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, ना में हम देंगे, पर ये ज़रूर कहेंगे कि हर धर्म के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जो सच्ची देशभक्ति दिल में रखते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, पर हाँ कुछ गद्दार भी होते हैं, जिनकी नसों में गद्दारी भरी होती है। वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, खाते देश का है और गुणगान करते हैं पाकिस्तान के। कोई नहीं, उन्हें भेजने का समय आ चुका है। फिलहाल हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, हमें हमारी सेना को इतना मनोबल मिले कि हमारी सेना का नुकसान नहीं हो, हमारे यहाँ के लोगों का नुकसान ना हो, पर जिन्होंने ये खून का तांडव शुरू किया, होली शुरू की है, उनका अंत हो। बिल्कुल हम अपनी फोर्स से, मोहम्मद रफ़ी जी कह रहे हैं, बिल्कुल हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। कुलदीप कुमार मैम, मैंने सुना पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन लिया है। तो सुंदर बोध मैडम जी, ये ब्लैकआउट क्या टाइम कब तक होगा, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ये ऑफिशियल चीज़ें होती हैं। ये जो भी हमें आदेश आएंगे वो हमें पालन करना है, उसे क्यों कब क्या बिल्कुल भी नहीं सोचना। और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, कोई भी वीडियो, लोन अबूज़र माई विलेज टू हैवी सीलिंग, जी बिल्कुल समझ आ रहा है, हमें भी हो रही है। तो कोई भी ऐसी वीडियो शेयर ना करें। आपके आसपास में क्या हो रहा है, कोई ब्लैकआउट की वीडियो या कोई सेना की मूवमेंट की वीडियो, कुछ भी आप ऐसा ना करें, शेयर ना करें। इस समय दुश्मन की पूरी नज़र है हमारे पर, आप पर, हमारे अकाउंट्स पर नज़र है। हम क्या क्या गतिविधियां, हो सकता है इन सब में से कोई ऐसा भी हो जो पूरी ध्यान से देख रहा होगा। साहिल सिंह लगे, उन गद्दारों को चुन चुन के ठोकेंगे। बिल्कुल परवीन भगत, जय माता दी परवीन जी। रणदीप सिंह चाड़क, रश्मि जी गुड, थैंक यू रणदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें एक साथ होना है, हमें अपने देश की ताकत बनना है, अपने देश की सेना की ताकत बनना है, कमज़ोरी नहीं बनना है, रोना बिलखना नहीं। हाँ तकलीफ़ है, जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपने घरों में लोग ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तकलीफ़ होती है। पर फिर से कहेंगे देश सर्वोपरि है। वो माएँ देखिए, वो माता पिता देखिए, जिन्हें अपने बच्चों और बच्चियों को सरहदों पर भेजा हुआ है। आज भी वो, हम लोग तो फिर निश्चिंत होके अपने घरों में बैठे हैं। देखिए वो हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, जो उन कायरों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो फिर हमारा तो कुछ भी, हमारा दर्द उनके सामने कुछ नहीं। इसीलिए देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे देश को आँच भी नहीं आएगी, इन कायरों को नस्तो नाबूद होंगे, इन कायरों का नामो निशान मिट जाएगा, जिन्होंने हमारे यहाँ के कुलदीप, इंडियन टॉप, बिल्कुल बाजू शर्मा, जय श्री राम, मक्खन सगोत्रा, जय माता दी जी, जय माता दी। हमारे माँ बावे वाली माँ वैष्णो रक्षा करेंगी। हमारे जो बाबा बुड्ढन अली शाह जी की ज़ियारत जो है सतवारी में, वो सबकी रक्षा करेंगे। राशिद, जंग कोई सल्यूशन नहीं है राशिद जी, वो जंग तो कोई भी नहीं चाहता, पर अगर जंग कोई भी नहीं चाहता तो हमारे, अगर कोई बेगुनाहों की, हमारे लोगों की जान लेगा तो उन्हें तो उसका औकात तो दिखानी होगी ना।
जंग कोई हल नहीं, वो सबको पता है। पर जब वो हमारे लोगों को टारगेट करेंगे, बार बार करेंगे, मासूमों को, मजलूमों की जान लेंगे, तो हमारी सेना, हमारा देश चुप रहेगा क्या? खुद बताइएगा। फिलहाल जनता से कहेंगे, बिल्कुल हम यही कहेंगे, जो भी इस समय देख रहे, लिखिएगा इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद की सेना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल शराज राशिद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी, डर लग रहा है बहुत। बिल्कुल डरिए मत यार, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले पे जिसने भरोसा रखा है, मोहम्मद लियाकत, अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान पर रहम करे। बिल्कुल मोहम्मद लियाकत जी, बिल्कुल ठीक है। बिशन भगत जी, जय माता दी। आप सब भी सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, बस सावधानी बरतनी है। हमें मोबाइल की लाइट को ऑन कर सड़कों पर नहीं उतरना है, ना छतों पर चढ़ना है। अपनी सोलर लाइट को ऑफ करना। अगर लाइट है भी, आप फ़ैन लगा सकते हैं, पर लाइट नहीं जलाइएगा, क्योंकि उससे दुश्मन को हम टारगेट बनने का मौका देते, बनाने का, खुद को बनने का मौका देते हैं। क्योंकि दुश्मन ताकत पल पल की खबर रख रहे हैं। देखिए कितने फेक ऑर्डर्स निकल रहे हैं, यानी साइबर अब स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, साइबर अटैक करने की। तो हमें सावधानी से हर काम करना है, सावधान रहना है। नमस्ते मैम, डर लग रहा है, बशीर जी कह रहे हैं। नहीं डरना, डरिए मत, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। और खास करके बॉर्डर के लोग देखिए, जो बिल्कुल सामने हैं, वो कैसे रह रहे होंगे। तो इसीलिए फ़िलहाल आपको ये जानकारी भी दी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम भी लाइट नहीं जला सकते, घर के अंदर है, अंधेरा, इसीलिए। तो आपसे कहेंगे कि फ़िलहाल स्कूल कॉलेजेस जो जितने भी जम्मू कश्मीर डिवीज़न के हैं, वो जितने भी एरियाज़ के, प्राइवेट या गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट, दोनों तरफ के जो स्कूल कॉलेजेस हैं, 12 मई तक बंद हैं। और मंडे के दिन ये इस पर विचार होगा कि आगे एक्सटेंड करनी है छुट्टियाँ, या 12 के बाद खुल जाएंगे स्कूल कॉलेजेस। इसीलिए आप तक ये जानकारी दी है। स्टे सेफ, यही कहेंगे आपसे। सुरक्षित रहिएगा, सावधान रहिएगा, और जितने भी जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसे फॉलो कीजिएगा। हम आप तक पल पल की खबरें देते रहेंगे, तो अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दुआ करते हैं आप सब जहाँ पर भी हैं, प्रार्थना करते हैं आप सुरक्षित हों। हमारी सेना, उन माओं के बच्चे जो सरहदों पर हैं, उन माओं के बच्चे जो इस समय आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, ऊपर वाला भगवान, वो माता रानी, वो अल्लाह, वाहे गुरु उनकी भी रक्षा करें, और उनके साथ आपकी, हमारी भी रक्षा करें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।